स्मृति मन्ना ने वो करके दिखाया है जो आरसीबी वाले कब से सोच रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब हर साल ट्रॉफी पर हमें लगे कि हमारा कब्जा होने वाला है, और आज वही रहा। आरसीबी ने WPL की ट्रॉफी जीती। मतलब दिल्ली के लिए आपको बुरा लग सकता है क्योंकि दिल्ली 4 बार लगातार हार चुकी है। जेम्मा रॉड्रिक्स मुझे NDTV कॉन्क्लेव में मिली थी और उन्होंने कहा था कि इस बार दिल्ली लगा भी था, दिल्ली जब दिल्ली ने 203 बनाए थे, लेकिन फिर आरसीबी ने 204 बना दिए 19.4 ओवर्स में, 6 विकेट से मैच जीत लिया। स्कोर कार्ड देखकर लगता है कि ये मैच एक तरफा था, लेकिन मैच एक तरफा नहीं था। बीच में कई क्लच मूवमेंट्स आए थे, जहां पर एक स्पेशली मूवमेंट था जब राधा यादव का कैच ड्रॉप हो गया, 5 बॉल पे 9 रन, फिर सिंगल लिया गया और फिर उसके बाद 2 बैक टू बैक चौके और मैच जो था वो थैंक यू सो मच, टाटा गुड बाय। दिल्ली कोस रही होगी अपने आप को क्योंकि आज दिल्ली ठीक खेली यार। अगर आप किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में जाते हैं और आप वहां पर 203 रन लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं। हालांकि दिल्ली शुरू में काफी पैक थी, बहुत मुश्किल हो रही थी रन बनाने में। शुरुआत के 3 ओवर में मुश्किलें थी, लेकिन फिर एक्सेलरेट किया और फिर क्या खूब किया। लगा कि यार वो जो साल 2023 में नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, 25 में नहीं हुआ, वो शायद 26 में हो जाए। लेकिन फिर एहसास हुआ कि समस्या उस वक्त मैग्लेनिन में नहीं थी, समस्या दिल्ली की किस्मत में थी। दिल्ली ना लड़कों में ना लड़कियों में, मतलब जनाना मर्दाना सब मिलाकर आज तक ट्रॉफी खाता नहीं खोल पाई। जबकि 2008 में जब पहली बार दिल्ली आई थी तो उस वक्त भी जो टीम थी वो बड़ी फेवरेट टीम में थी। उसमें मैगराथ थे, सहवाग थे, गंभीर थे, डिविलियर्स खेले, संजू सैमसन रहे, अभिषेक शर्मा एक जमाने में दिल्ली खेले। अलग अलग खिलाड़ी जो हैं अलग अलग दौर में खेलते रहे, लेकिन दिल्ली किस्मत को बदल नहीं पाए और इस बार भी दिल्ली हारे। दिल्ली हर बार एक्चुअली एक ही तरीके से हारी। दिल्ली टॉस जीतती है लेकिन मैच हार जाती है। 23, 24, 25 और 26 में भी यही रहा। और जेम्मा रॉड्रिक्स जिन्होंने वर्ल्ड कप में जबरदस्त पारी खेली थी, आज भी अच्छी खेली, 37 बॉल 57 रन, लेकिन मैच नहीं जीता पाई। लॉरा ने अच्छी कोशिश की थी, ली ने अच्छी कोशिश की, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद वो मैच नहीं जिता पाए और ये उनको तकलीफ दे रहा होगा। आरसीबी खुश होगी क्योंकि स्मृति मन्ना ने आज बहुत फोकस से मारा। मतलब ऐसा लगा कि मिशन पर आई थी। 41 गेंदों पर 87 रन, कमाल है यार, कमाल है। ये WPL की वन ऑफ द फाइनेस्ट पारी, अंडर प्रेशर। इनफैक्ट IPL भी अगर आप जोड़ लो तो अंडर प्रेशर फाइनल मैच में वन ऑफ द टॉप नॉक इसे आप कह सकते हो, जहां पर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 200 प्लस जब बनाने हो वहां परचेज करना। और इसी साथ स्मृति मन्ना जो है वो ऑरेंज कैप होल्डर भी हो जाती है। हालांकि इस मैच में स्मृति के साथ साथ जो एक और बहुत बड़ी प्लेयर थी वो थी जॉर्जिया। स्मृति ने बाद में मारा है, शुरुआत में जब प्रेशर था, पहला विकेट गिर गया था, तब जॉर्जिया ने फेंटे लगाए थे। 54 बॉल पे 79 रन और उस फेंटे का असर था कि मैच पलट गया। राधा यादव खुश होंगी क्योंकि 2 चौके आखिर में गए। अगर वहां पे वो कैच ड्रॉप ना होता तो शायद मैच फंस सकता था क्योंकि बैक टू बैक 3 विकेट गिरे थे, लेकिन फिर आरसीबी ने आसानी से मैच जीत लिया। और आरसीबी वाले अब कह रहे होंगे भाई जनाना टीम तो लेकर आ गई, मर्दाना टीम इस बार तुम्हारी बारी, यार तुम भी ट्रॉफी ले आओ। 3 साल में 3 ट्रॉफी आरसीबी को मिली है, WPL 24 में, फिर IPL 25 में और अब WPL 26 में। और अब आरसीबी कह रही है इस साल कप नाम दूं तो अब आदत हो गया हमारा, और इस आदत को हम चाहते हैं कि विराट की टीम भी रख कर लाए। वैसे विराट की कोहली की टीम जो है वो भी इतनी मजबूत है कि अगर वो ट्रॉफी इस साल उठाती है फिर से तो किसी को हैरानी नहीं होगी। IPL के इतिहास में आज तक सिर्फ मुंबई इंडियंस है जिसने 2 साल बैक टू बैक ट्रॉफी जीती है, नहीं तो WPL और IPL कहीं पर भी किसी टीम ने 2 साल नहीं जीता है। तो क्या इस साल विराट कोहली की आरसीबी जो है वो ये कर पाएगी? इट्स गोना वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी, आई होप कि ऐसा हो जाए। इस IPL में पार्टनरशिप की बात की जाए तो आज जबरदस्त पार्टनरशिप रही है। WPL और IPL की अगर आप पार्टनरशिप बात करेंगे तो विराट और डिविलियर्स की 229 रनों की पार्टनरशिप थी और WPL में 165 हाईएस्ट पार्टनरशिप रही है जो आज बनी है स्मृति मन्ना और जॉर्जिया के बीच में। तो ये दोनों रिकॉर्ड जो है ये आरसीबी के नाम है। 17 साल तक जिस फ्रेंचाइज के पास 0 ट्रॉफी थी वो पिछले 2 सालों में 3 ट्रॉफी लेके बैठी है। चोकर्स का टैग जो है वो पूरी तरह से अब दिल्ली के पास जा चुका है। 200 प्लस विमेन T20 अगर आप बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज ने चेस किया है और 23 में किया था उन्होंने, 25 में आरसीबी ने चेस किया है, 26 में भी आरसीबी ने किया। तो ये सारी टीमें जो हैं ये अपने आप में कमाल की बात हो रही है कि मतलब आप 2-2, 3-3 बार चेस कर ले रहे हो। ऐसा होता नहीं WPL में स्पेशली, बट यही कहानी है। अगर आप टारगेट की बात करेंगे WPL में तो 204 हाईएस्ट टारगेट है जिसे चेस किया गया है। इससे बड़ा टारगेट WPL में कभी आया नहीं। तो इतिहास जो है वो स्मृति मन्ना की टीम ने रखा है। इससे पहले भी उनका इतिहास था, गुजरात जायंट्स के सामने पिछले साल 202 रन चेस किए थे, बट 204 अपने आप में मायने रखते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। मुंबई और आरसीबी ये 2 टीमें ऐसी हैं WPL में जिनके पास अब 2-2 ट्रॉफी हो गई है। सो स्मृति मन्ना वेल प्लेड, 41 बॉल 87 रन, मैन ऑफ द मैच।
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ऑरेंज कैप, बहुत सारी चीजें इनको मिली हैं, 12 चौके 3 छक्के। और आई होप सम हैप्पी टाइम फॉर हर, वी ऑल आर हैप्पी फॉर हर, क्योंकि मेहनत की थी इन्होंने और उसको वो डिजर्व करती थी। अगर आप इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर की बात करेंगे WPL के फाइनल में, तो आज का ही है दोनों खिलाड़ियों का। स्मृति का 41 पे 87 और 54 पे 79 जो है जॉर्जिया का, ये दोनों इस हिस्ट्री के हाईएस्ट है। इससे पहले हरमनप्रीत के नाम ये रिकॉर्ड था 2025 में जब वो ट्रॉफी जीती थी, 44 बॉल 66 रन। आज वो सारे रिकॉर्ड जो है वो टूटे हैं। स्मृति मंदाना काफ़ी पर्सनल लाइफ में टेंस थी, परेशान थी, काफ़ी उतार चढ़ाव गुजर रही थी, लेकिन फिर भी 10 इनिंग में 463 रन, 46 का एवरेज, 146 का स्ट्राइक रेट, 96 हाईएस्ट, 4 बार 50। क्या चाहिए आपको? स्मृति मंदाना पहली आरसीबी की प्लेयर है जिन्होंने 1000 रन WPL की हिस्ट्री में पूरे कर लिए। मतलब ये भी अपने आप में कमाल है कि मर्दों की दुनिया में विराट कोहली साहब जो हैं वो नंबर 1 है और लड़कियों में स्मृति मंदाना जो है वो नंबर 1 है। और डोमिनेशन ऑफ जर्सी नंबर 18 वो वैसे ही चल रहा है। कमाल है, अद्भुत है, अद्भुत है। स्मृति के लिए आप खुश हो सकते हैं क्योंकि स्मृति 2024 की ट्रॉफी कैप्टन के तौर पर जीती, फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती और अब 26 की ट्रॉफी जीती है वो कैप्टन के तौर पर। तो आप उनकी तारीफ कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं। 1000+ रन एज ए कैप्टन, ऑरेंज कैप विनर हैं एज ए कैप्टन। सो क्रिकेट की दुनिया की अगर किंग विराट हैं तो क्वीन जो है वो आप स्मृति कह सकते हैं। हालांकि जब इनकी तारीफ करें तो आप जॉर्जिया की भी तारीफ करें, क्योंकि 14 चौके मारना 204 के टारगेट में और कमाल था। पूरे सीजन में बैड फॉर्म थी, लेकिन सही समय पर सही मौके पर उन्होंने बताया कि वो किस पोटेंशियल की हैं और उसका नतीजा जो था वो फिलहाल जीत के तौर पर आ गया। सो वेरी हैप्पी फॉर आरसीबी फैंस। आज रात वो खुश होंगे, जबरदस्त होंगे। एक और तारीफ जो है वो लॉरेन बेल की हो सकती है। लॉरेन बेल आज भी उन्होंने 4 ओवर में 19 रन दिए, कमाली गेंदबाज, और हर मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। मतलब 4 ओवर 14 रन, 4 ओवर 16 रन, 29 रन, 26 रन, 23 रन, 30 रन, 21 रन। आज भी 204 सब पिटे तो वो केवल 19 रन दे गए, 12 विकेट 5 इकॉनमी से। मतलब सुंदर तो वो हैं ही और गेंदबाज भी बड़ी ज़बरदस्त है। फॉलोअर्स भी उनके बहुत तेज़ी से बढ़े। थोड़ा सा आपको जेम्मा रॉड्रिग्स के लिए बुरा लगता है, मतलब अच्छी प्लेयर है, ज़बरदस्त प्लेयर है। इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में अच्छा किया था, सेमीफाइनल में शतक लगाया था, फाइनल में भी ठीक करी थी, 26 के एलिमिनेटर में हालांकि वो अब नहीं मतलब जीत पाई हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा बुरा लगता है। शिफाली का भी सीज़न ठीक था, वो भी चाहे सोच रही होंगी कि यार जीत सकते थे हम लोग ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ठीक है, कोई नहीं, कोई हारता है कोई जीतता है। आई थिंक स्मृति मंदाना के साथ वो दुआएं थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि लोग चाहते थे कि वो जो उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में आया है वो बेहतर हो जाए, और अब ये ट्रॉफी होप उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए और क्रिकेट की दुनिया की क्वीन जो है वो दुनिया पर यूं ही छा जाए।